ये यूपीएससी एग्जाम का इम्पोर्टेंस है कि जो यूपीएससी मेंस भी क्वालिफाई कर लेता है, भले ही फाइनली यूपीएससी में सिलेक्ट ना हुआ हो, उसको भी इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थैंक यू। मुझे लगता है कि शायद ये इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास। थैंक यू। ये मतलब मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा पीएसयू जो है वो मेंस क्वालिफाई करने वाले लोगों को भी जो है डायरेक्टली कॉल है। हाँ, करते हैं। दैट इटसेल्फ, खैर वो दे डिजर्व इट आल्सो, क्योंकि मुझे लगता है 10 लाख में से अगर वो फाइनली मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं और वहां तक पहुंचते हैं तो अपने आप में वो 1% लोगों में आ जाते हैं। हाँ सर। इसीलिए और ये गवर्नमेंट इट इज के अ फेयर कॉल। अगर अगर सिमिलर एग्जाम पैटर्न है तो ये गवर्नमेंट जी के लिए भी आसान हो जाता है कि रिपीटेटिव एग्जामिनेशन ना लिया जाए। जी। हाँ सर। एक क्वेश्चन आ रहा है शैलेश मिश्रा का। ये लिखते हैं कि ये बीपीएससी के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और एंशियंट बिहार की जो हिस्ट्री है वो इनके लिए बहुत टफ है, यानी इनको बहुत इंटरेस्ट नहीं उसमें आ पाता है या बहुत बोरियत महसूस होती है। तो इसमें कैसे इस टॉपिक को वो कैरी कर पाएंगे, या क्या कोई तरीका है जिससे कि इसको हैंडल कर पाए अपने प्रिपरेशन के लिए? मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री एंशियंट बिहार की हिस्ट्री, या मैं कहूँ तो एंशियंट बिहार की हिस्ट्री ही एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री है। तो काफी ब्रॉड है और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। हाँ सही बात। तो सिंस एक स्टेट पूरे देश की हिस्ट्री है, एक स्टेट की हिस्ट्री पूरे देश की हिस्ट्री है, तो निश्चित ही रूप से ये काफी ब्रॉड होगा। जहां तक इंटरेस्ट की बात है मिश्रा जी, किताबें आपके पास होंगी, उनको पढ़ने के साथ साथ एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मार्क टूली उसमें नैरेटर है, आप उसको जरूर देखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आपका इंटरेस्ट जरूर आगे बढ़ जाएगा और फिर आप उससे रिलेट करने लग जाएंगे अपने आप को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी किताबें पढ़ने से हो सकता है कि कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। जब आप उसको वीडियो के माध्यम से, अच्छे नरेशन के माध्यम से देख लेते हैं तो आपके जहन में बैठ जाती है। तो ये जरूर आप देखें, बीबीसी की मार्क टूली की द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये काफी एक्सटेंसिव है, लगभग 15-16 एपिसोड का है और 2-3 एपिसोड इसमें एंशियंट इंडिया को ही फोकस्ड है, एंशियंट इंडिया पे फोकस्ड है। होपफुली इट विल हेल्प यू। थैंक यू। एक सवाल आ रहा है दीपक जी। वैभव राज पूछ रहे हैं कि क्या ये मैंडेटरी है या बहुत आवश्यक है कि हम लोग जब पढ़ाई करें तो उसका नोट्स बनाते रहें? आई थिंक दिस इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन, जो कि 5वीं 6ठी से लेके और जब तक आप जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं तब तक के लिए रेलेवेंट है ये। नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना चाहिए। जो आप समझें, नोट्स बनाने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप कोई चीज पढ़ते हैं, उसको जब आप लिखते हैं तो आप फिर वापस आपको दोबारा सोचना पड़ता है। और लिखना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है और आपके कंसेप्ट को ब्रॉड करता है। तो नोट्स बनाना अच्छी बात है। रही बात, रिपीटेटिव नोट्स मत बनाइए। और जहां तक आपको लगे कि अब मैंने जो लिख लिया है वो मेरे कंसेप्ट को, जो मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली इलेबोरेट एक्सप्लेन करता है, तो वहां रुक जाइए। अति किसी भी चीज का खराब होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। एक एसिमिलेशन होना चाहिए पढ़ने और नोट्स बनाने का। या तो 100% पढ़िए ही नहीं, 100% नोट्स भी नहीं बनाइए, दोनों का मिक्सर रखिएगा, तो ये पाथवे टू सक्सेस। एक मेरा सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ हाँ। मेरा सवाल ये है, मेरा यूपीएससी से थोड़ा हटके है, कि जो फेलियर्स होते हैं, और आई एम श्योर कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा हो, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो मैं पर्सनली एज एन एजुकेशनिस्ट फील करता हूँ कि
द टॉलरेंस लेवल ऑफ दिस जनरेशन, इनके बर्दाश्त करने की क्षमता जो है वो प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी कम है, धैर्य जो है वो प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी कम है। तो इसमें कुछ आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें? देखिए विशाल जी, एक शेर है। हेलो, 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 सॉरी, मुझे हेलो। लगता है मेरी आवाज बीच में कट गई। हाँ, हाँ, मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ, हाँ विशाल जी, दो शेर है। एक उर्दू का शेर जी है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जी। और दूसरा शेर है, दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो ये दोनों, जो भी कह लें इसको आप शेर, इसका मतलब यही है कि फेलियर, असफलता हम हर एक आदमी के जीवन का पार्ट एंड पार्सल है। उसको एज ए लाइफ का पार्ट लेना चाहिए। अगर एडिशन ने 100 गलत बल्ब नहीं जलाए होते तो आज ये बल्ब नहीं होता विशाल जी। बिल्कुल। तो फेलियर मैनेजमेंट का सबसे सिंपल प्रोसेस है, मुझे जो लगता है कि फेलियर को आप अपने पार्ट एंड पार्सल माने लाइफ का। ये अलग नहीं है। मैं फेलियर, मुझे इस बार एग्जाम में मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो मेरा लाइफ अब क्या होगा मैं नहीं समझ रहा हूँ। इसको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है। आप समझिए कि असफल होते होते ही सफल होइएगा। मेरा एक कोलीग है जिसने 5 बार यूपीएससी दिया, उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसने 6ठे बार एग्जाम दिया, प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, और आज वो दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर है, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो समाज में अपने आसपास ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जहां से हम लोग ये अपने अंदर इम्बेड कर सकते हैं कि फेलियर मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओनली थिंग, इसको हम कैसे लें ये मैटर करता है। इसके लिए दो चीजें हैं, अपने आप को हमेशा इनकरेज करते रहिए और पेसिमिस्टिक फीलिंग से दूर रहिए। जहां तक इस जनरेशन के टॉलरेंस लेवल की बात है, मैं समझता हूँ ये जनरेशन डिजिटल हो चुका है, थोड़ा फास्ट हो चुका है, तो टॉलरेंस की समस्या है। और ये धीरे धीरे जैसे ही एक नॉलेज का बेस इनका बढ़ जाएगा, नॉलेज और पेशेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऐसा मेरा मानना है। जैसे ही नॉलेज बढ़ेगा पेशेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बिना पेशेंस के अर्जित नहीं की जा सकती। थैंक यू थैंक विशाल। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है हम लोग सेशन के एंड के करीब करीब पहुंच चुके हैं, और मैं इससे पहले कि ये अब्रप्टली एंड हो जाए, आई थिंक वी विल नॉट गेट इनटू द नेक्स्ट सेशन। दीपक जी का हमने बहुत वक्त लिया, और मुझे मालूम है कि कितनी मुश्किल से आज हमारे पास आए हैं, क्योंकि इनका संडे भी एक्चुअली फ्री नहीं होता है। हम लोग जहां से देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि अच्छा अब तो बहुत आप लाइफ में एस्टैब्लिश्ड पोजीशन पे हैं, तो अब आपको परेशानियां कम होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद परेशानियां बढ़ती जाती हैं। और ये भी एक कामयाबी की पहचान है कि आप परेशान हैं। तो आप इन द लास्ट, आई थिंक, many many thanks Deepak ji, and it is indeed a privilege, and it is indeed an honor that you have come here and you have guided people, you have guided students। क्योंकि आपने, जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कागज की लेखी, हम कहते हैं अखियों की देखी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, जब हम किसी मैगजीन में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके, तो वो कागज, लेकिन आपके जैसे शख्स जब आके बात करते हैं, जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो वो कागज की लेखी से कहीं आगे बढ़ जाती है बात। और
साहब का एक मेरी आवाज आ रही है? हाँ विशाल जी, आ रही है। हाँ, तो जस्ट मैं एक लास्ट में एक डॉक्टर बशीर बद्र साहब का एक शेर है जो मुझे लगता है कि जिंदगी की फिलॉसफी भी है, कि उन्होंने एक बार कहीं लिखा था कि जिस दिन से चला हूं मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये वाह फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आई वाह थिंक वाह। दीप्ति, मुझे लगता है कि यूपीएससी को समराइज करने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, कि हम लोग कांटों भरा बिस्तर भी देखें, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स हैं, जो एसपी हैं, वो किस तरह के संघर्ष से, किस तरह के त्याग से, किस तरह के मेहनत से गुजरे हैं उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। सो आई थिंक वो अगर हमें ट्रिगर करे, उनकी जो जर्नी है, तो आई थिंक देन थिंग्स विल बिकम लॉट मोर इजियर। दीपक जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने आखिरी वर्ड्स जो है वो काइंडली एड्रेस करें, एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। विशाल जी, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे लिए भी एक ऑनर और प्रिविलेज की बात है कि मैं इतने यंग लोगों से आपके माध्यम से बातचीत कर रहा हूँ, और मेरी जो दो चार शब्द हैं, अगर इनसे कुछ लोग इंस्पायर हो जाएं तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व और संतुष्टि की बात होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं, कभी भी इन्हें अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़े गाइडेंस में या जैसे भी हो, जहाँ इनको इनके दिक्कत का मैं 10% या 20% या पूरी दिक्कत का हल निकाल सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत आत्मसंतुष्टि की बात होगी विशाल जी। और आप प्लीज़ अगर अपने जो भी आपसे रिलेटेड हैं यहाँ पे बच्चे और उनके गार्जियन को कन्वे करें कि अगर उन्हें किसी तरह का भी गाइडेंस या किसी भी तरह का डिलेमा आता हो, तो वो प्लीज़ आपके थ्रू हमसे ज़रूर एनी टाइम बात कर सकते हैं। मैं जी, हमेशा प्रिविलेज्ड रहूँगा, एंड इट इज़ अ ऑनर फॉर मी टू कनेक्ट टू द पीपल ऑफ दरभंगा, और वो भी जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जो कि आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करेंगे और संभवतः यूपीएससी क्वालीफाई करेंगे। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। thank you very much, and thank you all the participants, all the guardians, all the teachers, all the other people who have been a part of this session. मुझे लगता है कि जिज्ञासा सफलता की पहली सीढ़ी है, और आज जो आप यहाँ आए हैं वो ये साबित करता है कि वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं मौजूद है। शुक्रिया। हम लोग अगले रविवार को फिर से किसी एक नए करियर की जानकारी के साथ जुड़ेंगे इस सेशन में, और हम लोग किसी नए पहलू को करियर के संबंधित हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंड नाउ आई विल एंड द सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।